हमारी डे 1 की क्लास में क्या था, हमने मैनर सीखा था, और डे 2 की क्लास में सीखा जो अभी हमने प्रैक्टिस की, यानी कि जो काम हम लगातार कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई है कि हमारे साथ जब भी कोई काम लगातार चल रहा है उसको हमें बोलना कैसे है, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि आई के साथ कैसे बोला जाना है। बाद में हम ये भी सीखेंगे कैसे हम थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं, लेकिन पहले हम खुद को तो बोलना सीख लें, खुद के लिए तो बोलना सीख लें। तो हमारी पहली क्लास में मैनर था। मैनर आपको डेली विश करना है, चाहे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो चाहे आप क्लासरूम में आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं, किसी भी वक्त आप मिल रहे हो मैनर को अंग्रेजी में ही बोलना है, ताकि थोड़ी थोड़ी आदत बनने लगे। आदत बनेगी तो ही अंग्रेजी बोलना आएगा ना। तो आदत बनाइए मैनर से, क्योंकि मैनर बहुत इजी है। मैनर से जितना आप मैनर बोलोगे उतने इंग्लिश आपकी जबान पे चढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद वाली क्लास किस पर थी हमारी, जब काम लगातार चल रहा है, जिसकी प्रैक्टिस अभी आपने की। और आज की क्लास हमारी डे 3 की क्लास कह सकते हैं। और डे 3 की क्लास में आज हम सीखेंगे जब कोई काम तुरंत समाप्त हो चुका है। मानता हूं कि हो चुका है, लेकिन जब कोई काम लगातार चल रहा है तो उसको हमें समाप्त कैसे करना होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई के साथ आएगा हैव, उसके साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम टेकिंग, फिर से बोलिए आई एम टेकिंग। अब इसको बोलना है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव टेकन, फिर से बोलिए आई हैव टेकन, फिर से बोलिए आई हैव टेकन, फिर से बोलिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। देखो यहां पे काम लगातार चल रहा है ना, इस चीज को समझो। रहा रही मत देखो कि वहां पे रहा रही आ रहा है तो लगेगा, मतलब ये देखो कि काम लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग, फिर से बोलिए आई एम प्लेइंग। तो इसको अगर बोलना पड़े कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं तो कैसे बोलो, आई हैव प्लेड। क्या बोलोगे, आई हैव प्लेड, फिर से बोलो आई हैव प्लेड। मैं होमवर्क लिख रहा हूं, फिर से बोलिए आई एम राइटिंग, फिर से आई एम राइटिंग। मैं होमवर्क लिख चुका हूं, आई हैव रिटेन, फिर से बोलिए आई हैव रिटेन, फिर से बोलिए आई हैव रिटेन, फिर से बोलिए मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, फिर से बोलिए आई एम गोइंग टू। अब स्कूल जा रहे हैं तो भैया जाने का काम समाप्त भी तो होना है। अब इसको कैसे बोलोगे, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड, फिर से बोलो पहुंचने को रीच बोलते हैं। इसमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म को ईडी बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई हैव रीच्ड। अच्छा कई बार ये होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता यार कि एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ना कंफ्यूजन ही हो जाती है। अगर आप वर्ब नहीं पढ़े हैं तो बहुत समस्या होने वाली है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता देता हूं। ज्यादातर वर्ब में क्या होता है ना, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगता है। समझ रहे, ज्यादातर केसेज में यही होता है कि जितने भी वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी या डी लगता है। अगर नहीं लगता है तब भी एक बार बना के बोल दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन एक बार जरूर चेक करिए कि मैंने वो सही बोला है कि गलत बोला, उसको सुधार सकते हैं। जैसे जिस वर्ब के बारे में नहीं पता चल रहा है कि यार इसमें डी लगेगा कि ईडी लगेगा, तो क्या करना है, उसमें लगा ही दीजिए डी और डी। जैसे नहीं आ रही जो वर्ब, जो आ रही उसको जानती ही उसमें लगेगा, लेकिन जो नहीं आ रही क्या करोगे, या तो बढ़िया से पढ़ लो, वर्ब याद कर लो। अगर नहीं याद हो रही तो आपको यही काम करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या मैंने ये वर्ब सही बोला है। अगर आप अपने दोस्तों से बोल रहे हैं तो आपका दोस्त अगर उसके बारे में जानता है कि आप गलत बोल रहे हैं तो आपको बताएगा ये नहीं होगी ये होगा, ये भी फायदा है ना। इसलिए कन्वर्स करना बहुत जरूरी है, अभी कन्वर्सेशन आपका स्टार्ट होगा। तो ये हमने सीखा है कि कैसे कोई काम जो चल रहा था उसको हमें क्या करना है, समाप्त करना है। क्या करना है, समाप्त करना है। अब समाप्त करने के बाद हमारी एक नया रेडीमेड डायलॉग आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ने से पढ़ना आता है, खेलने से खेलना आता है, चलने से चलना आता है, दौड़ने से दौड़ना आता है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो करते हैं तो ही आता है, अदरवाइज नहीं आता है। आप सोच लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसको करना पड़ेगा। समझ रहे, अगर आप इच्छा किसी काम की किए हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक, फिर से बोलो डू यू वांट टू स्पीक। अगर आप बोलना चाहते थे बोलोगे ना कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो क्या बोलोगे, आई वांट टू स्पीक, फिर से बोलो आई वांट टू स्पीक। लेकिन अब इस इच्छा को कोशिश में भी तो बदलनी पड़ेगी ना, उसको करना पड़ेगा ना, करोगे तो ही तो अंग्रेजी आएगा। तो फिर क्या बोलोगे, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक। तो ये तो ट्राई वाली बात हो गई ना। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी काम को करने से जब करना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, सुबह वो जल्दी उठने से सुबह जल्दी उठना आता है। अगर आप दौड़ना नहीं जानते हो, मान लो आपकी भर्ती लगी हुई है
कोई आपसे पूछता है यार भैया रेस वोस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो बोलोगे यार मैं दौड़ ही नहीं पाता हूँ यार, मेरी सांसें ही नहीं बंधती है, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ, बहुत सारी समस्याएं घेरी रहती हैं ना, जुग जमात जुग कोई आफत इकट्ठा पड़ी रात, हम सुबह उठ नहीं पाई, उठ जाते हैं तो मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, दौड़ता हूँ मेरा पेट दर्द करने लगता है, शरीर कांपने लगती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगला आपको क्या बोलेगा, भैया इस चीज़ को करोगे तो ही करना आएगा। भाई एक दो दिन तो अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब उस माहौल में ढल जाओगे, उसको करने से करना आ जाएगा। तो दौड़ने से दौड़ना आता है, चलने से चलना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, लिखने से लिखना आता है, और अंग्रेजी बोलने से ही अंग्रेजी बोलना आता है। समझ रहे हैं? तो ये रेडीमेड डायलॉग आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, आप इस फॉर्मूले को जल्दी से लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एक्शन के साथ आईएनजी और उसके साथ कम्स बाई करना है, फिर उसके साथ जो एक्शन आईएनजी हुआ है ना उसी दोबारा क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। यानी कि जो इसको बोलने का फॉर्मूला बन रहा है एक्शन आईएनजी प्लस कम्स बाई एक्शन आईएनजी। एक्शन का मतलब ये, जैसे कि मैंने बोला खेलने से खेलना आता है, तो एक्शन किस काम का हो रहा है, खेलने का ना, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो फिर उसके बाद कम्स बाई, फिर प्लेइंग जोड़ देना है, यानी कि प्लेइंग कम्स बाई, फिर से बोलिए प्लेइंग कम्स बाई, चलने से चलना आता है, वॉकिंग कम्स बाई, दौड़ने से दौड़ना आता है, रनिंग कम्स बाई, फिर से बोलो रनिंग कम्स बाई, झूठ बोलने से झूठ बोलना आता है, टेलिंग अलाई कम्स बाई, फिर से बोलो टेलिंग अलाई कम्स बाई, फिर से बोलिए टेलिंग अलाई कम्स बाय, फिर से बोलिए पढ़ने से पढ़ना आता है, स्टडिंग कम्स बाई, फिर से बोलिए स्टडिंग कम्स बाई, फिर से बोलिए स्टडिंग कम्स बाई, पैसा कमाने से पैसा कमाना आता है, अर्निंग मनी कम्स बाई, फिर से बोलिए अर्निंग मनी कम्स बाई, फिर से बोलिए अर्निंग मनी कम्स बाई, खेलने से खेलना आता है, प्लेइंग कम्स बाई, फिर से बोलिए प्लेइंग कम्स बाई। समझ में आ गया जी? कम्स मैंने बोला ना, कम्स या कम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रेडीमेड डायलॉग है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसको आप बहुत ज्यादा बोल सकते हो, किसी भी वक्त बोल सकते हो, जिस चीज को मतलब जब कभी भी इसकी जरूरत आपको महसूस हो कि मुझे बताना है कि इस काम को करने से करना आता है, तो करना क्या है, आपको यही वाला फॉर्मूला बताना है, या फिर यही वाला जो डायलॉग मैंने बोला यही बोल देना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। बस करना उसमें क्या होता है ना कि आपको जो भी एक्शन करना है उसमें एनजी जोड़ना है, और उसके बाद कम्स बाई करके फिर उसी एक्शन आईएनजी को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बोल लोगे ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही।